सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपुर्याडिविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसेति सावरता। वन्देऽहं तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसेति सावरता। वन्देऽहं तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नेव जाने न जाने। ध्यायायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं वदपदाश्रस्तं। पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नम्। वामाङ्कारूढसीतामुखं कमलमिल्ललोचनं नीरदाभं। नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनम्। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं। जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। शासितोनधन्वाणपाणिं नक्तं चरान्तकं। स्वलीलया जगत्त्रातुमाभिभूतमजं विभुम्। राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापगरीं सर्वकामदां। शिरो मे राघवः
पातु बालं दशरथात्मजः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देव स्त्रियां जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में है, सभी संभाव से ही सुंदरी और श्यामा है। 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देख करके रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लाई। सभी सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। जो ये ऊपर सुंदरता का वर्णन किया है, ये सब सखियों की सुंदरता का वर्णन है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीता जी मनोहरता की सीमा है, सुंदरता की सीमा है। सभी ने मनी मन श्री सीता जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। जितनी भी सखियां थी, जब इन सब ने श्री राम जी को देखा, ये सब पूर्ण काम हो गए, कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं।
उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। सवै सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कोई क्या जान सकता है। हवन के समय अग्निदेव स्वयं शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही नहीं सकता है। सुयश, सुकृति, सुख और सुंदरता सबको बटोर करके विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनियना जी जनक जी की बाई ओर ऐसे शोभ रही है मानो हिमाचल, ऐसे लग रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर परात राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाशों से फूलों की वर्षा हो गई। दुल्हा को देख करके राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, अर्थात जिसका भगवान शंकर निस्दिन ध्यान करते हैं, जिस नाम का, जिस परमात्मा का भगवान शंकर जप करते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर के गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का गंगा जी शिव जी के मस्तक पर, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे, शंख बजाने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित की।
जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करे, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेही कर दिया, देह की सुध बुध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुन करके चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।